हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 15.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। द सम एंड सम ऑफ स्क्वेयर्स कोरस्पॉन्डिंग टू लेंथ x एंड वेट y ऑफ 50 प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो। यहाँ पे क्या दे रखा है, xi और xi का स्क्वेयर। x जो डिनोट कर रहा है वो लेंथ को डिनोट कर रहा है और y जो डिनोट कर रहा है वो वेट को डिनोट कर रहा है। कितने प्लांट्स का? 50 प्लांट्स का यहाँ पे हमें गिवन है। मतलब xi का सम जो दे रखा है 1 से लेके 50 वो 212 है। xi का स्क्वायर जो है 902.8 है। yi की वैल्यू 261 है। yi का स्क्वायर 1457.6 है। मतलब यहाँ पे अब आपको टेबल बना के डेटा निकालने की जरूरत नहीं है। जो आप xi का सम या xi का स्क्वायर वो निकालते थे, वो निकालने की जरूरत नहीं है। हमें ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेशन करके दे दी। इसकी हेल्प से हमें क्या करना है, विच इज मोर वेरिंग द लेंथ और वेट। लेंथ हमारी ज्यादा वेरिएबल है या वेट हमारा ज्यादा वेरिएबल है, ये हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर? कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पे सीवी फाइंड आउट करना पड़ेगा। दोनों के अंदर क्या करना पड़ेगा, लेंथ के अंदर भी वेट के अंदर भी सीवी फाइंड आउट करेंगे हम, तभी हम बता सकते हैं कौन वेरिएबल है कौन नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना लेंथ के बारे में, निकालते हैं अपना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी, फिर बाद में नेक्स्ट पेज पे देखेंगे वेट का। तो ध्यान से समझना, यहां पे फर्स्ट पार्ट के बारे में देख रहे हैं हम, लेंथ का वेरिएशन निकालेंगे हम। तो सबसे पहले देखो, नंबर ऑफ प्लांट्स एन की वैल्यू हमें दे रखी है 50। क्लियर? हम निकालते हैं पहले मीन फाइंड आउट करेंगे अपना। मीन क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। तो भाई देख लेते हैं, xi की वैल्यू क्या है 212 डिवाइडेड बाय हमारा क्या है, n की वैल्यू क्या है हमारी 50। तो 50 से इसको डिवाइड कर लो तो क्या आ गया यहाँ पे 54 जा 4 पॉइंट, फिर 2 पे जाएगा 4.24 आ गया भाई x बार। ऐसे ही अगर y बार निकालोगे वो नेक्स्ट पेज पे निकालेंगे, वो डिफरेंट आएगा क्योंकि क्लियरली दिख रहा है 261 को 50 से डिवाइड करेंगे, सेम ये वैल्यू तो आनी नहीं है, तो वो नेक्स्ट पेज पे निकाल लेंगे। ये आ गया मेरे पास मीन। अब मुझे क्या चाहिए, हमें तो यहां पे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा, तभी हम क्या निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कैसे निकलेगा, यहां पे लेंथ वाले को हम मान लेते हैं 1 और वेट वाले को 2 मान लेंगे। तो सिग्मा 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला लिखेंगे 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n xi माइनस x बार का स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस निकालने का। अब इसको कैसे सोल्व आउट करा जाए भाई, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, ये इसको अभी लिख लेते हैं। यहाँ पे सिग्मा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n की वैल्यू क्या है 50 सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n xi, मतलब इसको एज इट इज रखो, माइनस में x बार की वैल्यू क्या है 4.24 इसका स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई, कुछ नहीं किया है, बस वैल्यू को हमने x बार की वैल्यू को पुट कर दिया। अब भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है आपको बड़े ध्यान से, ठीक है। तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे हम, सिग्मा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/50 सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n, इसको रखो बाहर, इसको स्क्वायर ओपन करो, इसका स्क्वायर करेंगे xi का स्क्वायर, फिर हमारा क्या है 4.24, इसको बाद में लिखेंगे, पहले क्या होएगा, माइनस का 2ab होता है, माइनस का 2 इंटू 4.24 इंटू xi, फिर यहां पे प्लस में 4.24 का स्क्वायर। ये समझ में आ गया या नहीं आ गया, बस कुछ नहीं किया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब इस सारी टर्म को ले जाओ भाई अंदर, क्योंकि ये सबसे मल्टीप्लाई में है, इससे भी इससे भी इससे भी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे हमारा क्या है 1/50, इसको तो रहने दो भाई बार, फिर बार बार कॉमन लेते फिरेंगे, इसको ले जाओ अंदर, क्या हो जाएगा सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n xi का स्क्वायर। लिख दिया, कोई गड़बड़ की बात नहीं है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। माइनस में 2 किससे मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8.48 सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n xi, क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख लो, हो गया भाई। फिर प्लस में सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n 4.24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आएगा मेरा 17.97।
अब इसको आपने बाहर क्यों नहीं लिखा सर, ये भी तो कांस्टेंट है, बट ध्यान से समझो इसके साथ तो वेरिएबल था इसलिए इसकी कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख दिया। अब इसके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको अकेला थोड़ी ना छोड़ सकते हैं हम, क्यों नहीं छोड़ सकते, अभी रीजन आपको पता लग जाएगा। अब देखो इसको इंप्लीमेंट करना, इसको जिसने समझ लिया ना नेक्स्ट स्टेप को, ये मान लो क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा, कुछ नहीं है बस इसके अंदर। अब देखो सिग्मा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/50 इंटू xi का स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है हमें, i इज इक्वल टू 1 से लेके n मतलब 50 टर्म्स की बात कर रहे हैं तो हमारे n की वैल्यू 50 हो जाएगी। इसकी वैल्यू दे रखी है 902.8, तो यहां पे लिख देंगे भाई 902.8, कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ ज्यादा हमने मुश्किल काम नहीं किया है। माइनस में 8.48 मल्टीप्लाई, यहां पे n इज इक्वल टू क्या है हमारा 50 है, यहां पे साइड में लिख भी लेना क्योंकि हमने देखा था स्टार्टिंग में ही n इज इक्वल टू 50 है सब में, तो यहां पे n इक्वल टू 50 भी डाल दो बेशक। कुछ बच्चे ये सोचे सर 50 नहीं लिखा आपने, कैसे लिख दिया, भाई बड़े बच्चे शरारती हैं, कुछ भी कमेंट कर देते ये सर यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं लिखा आपने, टेंशन ना लो। xi की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है 212, लिख दो भाई 212, यहां तक का तो काम खत्म हो गया। सर कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, तो आप ये कह रहे थे समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर प्लस में अब यहां पे देखो i इज इक्वल टू 1 से लेके 50, ये टर्म हमारी कितने टाइम्स यूज होगी, 50 टाइम्स यूज होने वाली है। पहले i इज इक्वल टू 1 होगा तब भी 17.97 होगा, i इज इक्वल टू 2 लेंगे तब भी यही वैल्यू रहनी है, i इज इक्वल टू 3 लेंगे तब भी यही वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू हमारी कितने टाइम्स ऐड होएगी, 50 टाइम्स ऐड हो जाएगी। तो 17.97 प्लस में 17.97 प्लस में 17.97 50 टाइम्स तक ऐड करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 17.97 मल्टीप्लाई बाय 50, ये सम हो जाएगा ना इसका 50 टाइम्स। देखो एग्जांपल समझो, अगर मैं 1 का सम 50 टाइम्स करूं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे करता चला जाऊं तो वो कितना आएगा हमारा, 1 को 50 टाइम्स ऐड करेंगे तो 50 आएगा ना। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई 50 भी तो लिख सकता हूं, जितने टाइम्स भी सम निकालना हो उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। समझ में आ गई होगी बात, यही बस समझना था। इसका सम का मतलब क्या है, सम फाइंड आउट करना है। i इज इक्वल टू 1 से लेके 50 तक, जब हमारी i की वैल्यू 1 होगी तब भी यही लेना है, 2 होगी तब भी इसमें यही ऐड करना है, 3 मतलब 3 बार ऐड करना है, 4 मतलब 4 बार, तो 50 मतलब इसको 50 बार ऐड करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गई ना बात, अब कोई दिक्कत की बात नहीं, अब आ गई होगी भी समझ में। तो यहां पे सिग्मा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1/50 इंटू, अब भाई इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा कैलकुलेट करके यहां पे राइट डाउन कर लेता हूं, आप भी कैलकुलेट कर लीजिए एक बार, वीडियो पॉज कर लेते हैं। तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास 902.8 माइनस में इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो आई है वो आई है 1797.76 और प्लस में इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आई है वो 898.5 आ गई। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी सिग्मा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, देखो ये पॉजिटिव इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगी 1/50 इंटू, ये क्या है हमारा, इन दोनों को ऐड किया तो इनका सम जो आ रहा है मेरा 1801.3 माइनस में 1797.76, तो यहां पे सिग्मा 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया मेरा 1/50 मल्टीप्लाई बाय, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये क्या आ जाएगा 3.54, ठीक है क्लियर। अब 3.54 को हम क्या करेंगे डिवाइड 50 से, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 0.07, क्या आ जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर 0.07, और अब हमें सिग्मा 1 निकालना है, 0.07 का हम रूट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.26, तो ये आ गया मेरा फर्स्ट ग्रुप का डेटा, मतलब लेंथ का जो हमारा स्टैंडर्ड एविएशन आया है वो आ गया 0.26, ऐसे कैलकुलेट करना है। सेम एज इट इज सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम किसका वेट का हम स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे अपना मीन मतलब y के बारे में बात करें, y बार इज इक्वल टू किसके होगा हमारा सिग्मा, यहां पे i इज इक्वल टू 1 से लेके n yi डिवाइडेड बाय n, yi क्या है हमारा 261 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है 50 से इसको डिवाइड करो 5 पे जाएगा हमारा 5.22, ये आ गया मीन हमारा वेट का।
तो अब देखो वेट का मीन है और लेंथ का जो मीन था, कितना था हमारा लेंथ का मीन 4.24, दोनों अलग अलग हैं, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। वो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, वो क्या नाम है, सीवी फाइंड आउट करेंगे। सीवी हम बाद में फाइंड आउट करेंगे, पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया लेंथ का, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लेते हैं हम किसका, वेट का। तो यहां पे कैसे फाइंड आउट होगा, सबसे पहले देखो इसको हम सिग्मा 2 मान लेते हैं। सिग्मा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n वाई आई माइनस वाई बार का स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? अब वाई बार की वैल्यू पुट कर लेते हैं, किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n वाई आई माइनस 5.22 इसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है। चलो भाई देखते हैं, सिग्मा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/50 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके 50 लिख लो भाई, अब डायरेक्ट n की वैल्यू 50 या n इक्वल टू 50 लिख लो या 50 लिख दो, इनटू में इस पे क्या करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, यहां पे क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर, फिर माइनस में 2 इंटू 5.22 इंटू y1। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। y1 नहीं है, ये yi है, सॉरी गलती से लिख गए थे हम। फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, प्लस में 5.22 का स्क्वायर, ये हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, कुछ भी नहीं किया है। वाई आई का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए बी होता है, a की वैल्यू 5.22 इंटू वाई आई, प्लस में बी स्क्वायर ये लिख दिया। सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 1/50 इंटू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके 50 वाई आई का स्क्वायर माइनस में 5. इसको मल्टीप्लाई लिख लो, 5.22 की 2 से मल्टीप्लाई करो, हमारा क्या हो जाएगा 10.44 वाई आई, प्लस में 5.22 का स्क्वायर करेंगे हम, तो हमारा जो 5.22 का स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 27.24। अब क्या करना है, हमें इस सिग्मा को अंदर लेके जाना है, तो सिग्मा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/50 को बाहर रहने दो, अंदर क्या हो जाएगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके 50 वाई आई का स्क्वायर माइनस में 10.44 सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके 50 वाई आई, और फिर प्लस में सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके 50 27.24। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया, बस इसको अंदर लेके गए। सिग्मा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/50 इंटू वाई आई का स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1457.6 पुट कर दो भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1457.6 माइनस में 10.44 मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू क्या है 261, ठीक है, प्लस में अब ये 27.24 का सम निकालना है, कितने टाइम्स, 50 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 27.24 मल्टीप्लाई बाय 50। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिग्मा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/50 इंटू 1457.6 माइनस में इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम किसके साथ, 10.44 की 261 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, देख लेते हैं एक बार वीडियो पॉज करके, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2724.84, फिर प्लस में इनकी 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 1362, ठीक है। अब इसको सोल्व आउट करते हैं, सिग्मा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1/50 इंटू इसको ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2819.6 माइनस में 2724.84, तो किसके इक्वल आ गया ये मेरा, सिग्मा 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/50 इंटू में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, देखते हैं क्या आता है, ये आ गया मेरा 94.76, इसको 50 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया 1.89, तो सिग्मा 2 का स्क्वायर आ गया 1.89, और सिग्मा 2 किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 1.89, और सिग्मा 2 किसके इक्वल आ गया, 1.89 का रूट करेंगे तो 1.37, ये आ गया सिग्मा 2। मतलब वेट का जो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1.37 आ गया, और हमारा जो पहले का आया था 0.26 आया था, ये आया था 0.26। अब इनसे हम सीवी निकाल लेते हैं, देखते हैं दोनों का क्या आता है।
तो मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख ली हैं लेंथ की और वेट की। CV ऑफ L सिग्मा 1 बाई एक्स बार इंटू 100, वेट में CV ऑफ W सिग्मा 2 अपॉन वाई बार इंटू 100, और एक्स बार जो आया था, मीन जो आया था लेंथ वाले का 4.24 आया था, वेट वाले का 5.22 था। सिग्मा 1 की वैल्यू 0.26 आई थी हमारी, और यहाँ पे सिग्मा 2 की वैल्यू 1.89 आई थी। चेक करते हैं। CV ऑफ L किसके इक्वल आएगा? सिग्मा 1 की वैल्यू क्या है? 0.26 अपॉन में एक्स बार क्या था? 4.24 इंटू में 100। इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या आता है? पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा हमारा, 2 डिजिट्स के बाद है, तो 2600 डिवाइडेड बाई 424। 2600 को 424 से डिवाइड करो, ये हमारा नहीं डिवाइड हो रहा है, तो ये किस पे जाएगा हमारा? ये 6 पे जा रहा है हमारा सीधा। 4 6 जा 24 होता है, तो 6.1 के समथिंग आएगा। ठीक है। यहाँ पे CV ऑफ W देखते हैं हम क्या आता है। वेट सिग्मा 2 की वैल्यू क्या है? 1.89 अपॉन में ये थी 5.22 इंटू में 100। पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, ऊपर क्या आ गया हमारा? 18900 अपॉन में 522। 522 से इसको कट करेंगे तो ये कितने पे जा रहा है हमारा? ये जा रहा है हमारा 2 पे, नहीं 1890 है हमारा, तो किस पे जा रहा है ये यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी छोटी सी। ये 1.37 आया था, ये तो सिग्मा 2 स्क्वायर था। सिग्मा 2 इज इक्वल टू आया था 1.37। अब ये निकाल लेंगे। CVW 1.37 डिवाइडेड बाई 5.22 इंटू में 100, पॉइंट से पॉइंट रिमूव, तो ये कितने आ गया हमारा? 13700 डिवाइडेड बाई 522। इससे कट करो इसको, किस पे जा रहा है? ये 2 पे गया हमारा 2, फिर ये 6 पे जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 26.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या आ गया? CVW उसकी वैल्यू क्या आ गई? 26.2, और CVL जो है हमारा उसकी वैल्यू आई है 6.1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम क्लियरली? CVW जो है वो ग्रेटर देन है CVL से। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना था? वेरिएबिलिटी निकालनी है। तो वेरिएबल कौन सा होगा ज्यादा? जिसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। CV की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? CVW इज मोर, सो वेट इज मोर वेरिएबल। मोर वेरिएबल, हमने यही तो निकालना था कि कौन सा वेरिएबल है। देख लेते हैं एक बार क्या निकालना था। विच इज मोर वेरिंग, कौन सा ज्यादा वेरी कर रहा है? तो वेट हमारा क्या कर रहा है? ज्यादा वेरी कर रहा है, क्योंकि यहां पे CV की जो वैल्यू है हमारी वो क्या है? वेट की ज्यादा है। क्लियर हो गई? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेट क्या है हमारा? ज्यादा है एज कंपेयर टू कोफिशिएंट ऑफ वेट ऑफ लेंथ। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे टफ थी बस, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।